हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए देखते हैं कि कल कौन कौन से स्टॉक में हम ट्रेड बना सकते हैं। और पिछले दिन हम जो दो स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था उसमें कोई ट्रेड एक्टिवेट हुआ क्या नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो हम आगे कि हमारा निफ्टी के ऊपर निफ्टी का डेली चार्ट में आप देखिए आज एक रेड कैंडल बना है और निफ्टी 14 पॉइंट नीचे जाके क्लोजिंग दिया। एक टाइम में ये ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के भी नीचे चला गया था, लेकिन उस जगह से 100 पॉइंट रिकवर करके आया और 14 पॉइंट नीचे जाके ओनली क्लोजिंग दिया। सेंसेक्स भी सिमिलर वे में ट्रेड किया। देखिए सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स भी बहुत नीचे आया था। ये नीचे किया था 75,550 और से 450 पॉइंट ऊपर आके क्लोजिंग दिया। बैंक निफ्टी भी सेम, बट एक मेजर कॉमन चीज है कि सारे स्टॉक रेड में क्लोजिंग दिया। तो मार्केट का कोई सपोर्ट नहीं मिला। जो स्टॉक्स जो मैंने कल आपको बोला था कि ये दो स्टॉक में आप ध्यान दीजिए, एक है चंबल फर्टिलाइजर, एक जेएसडब्ल्यू, दोनों फ्लैट क्लोजिंग। इसका 6 रुपया नीचे जाके, इसका 2 रुपये ऊपर जाके। मतलब दिन भर आज ऐसा कुछ खास कुछ हुआ नहीं, मार्केट ऊपर तो गया ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वाज ट्रेडिंग इन द रेड जोन और अल्टीमेटली क्लोजिंग भी रेड में हुआ। इसलिए मार्केट सपोर्ट आया नहीं, और मार्केट सपोर्ट जब नहीं आता है तो स्टॉक साइडवेज में ट्रेड होता है। एक्सेप्शनल केस कुछ स्टॉक बहुत स्ट्रांग होता है जो आपको रेड डे में, मतलब जिस दिन मार्केट नीचे भी जाते हैं उस दिन भी ग्रीन ट्रेड होता है, मतलब ऊपर जाता है। बट ये दोनों जेएसडब्ल्यू और चंबल ऐसा कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं किया। मार्केट जैसा बिहेव किया उसके साथ साथ ये दोनों भी सेम फ्लैट क्लोजिंग दिया। तो इसमें अगर आप पोजीशन ऑलरेडी बना चुके हैं तो यू कैन होल्ड दिस, क्योंकि इसमें कोई भी पैरामीटर चेंज नहीं हुआ। पैरामीटर इन द सेंस कि इसका जो आरएसआई का जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस वो इंटैक्ट है। इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये दोनों स्टॉक। तो 1-2 रुपए ऊपर या नीचे जाने से इसका जो बेसिक फंडामेंटल्स जो था टेक्निकल चार्ट से कल मैंने एनालिसिस करके जो आपको बताया था, दैट रिमेन सेम। क्योंकि 1-2 रुपया में ये जो स्टॉक्स है जिसका दाम 1000 के आसपास है या 550-600, उसमें 1-2 रुपया से उसका मेजर कुछ चेंज नहीं आता है उसका टेक्निकल एनालिसिस में। हाँ, अगर 50 रुपया वाला कोई स्टॉक है उसमें अगर 2-4 रुपया डिफरेंस है तो परसेंटेज वाइज दैट इज अ बिग चेंज। बट ये जो 1% या आधा परसेंट चेंज जो होता है ना प्राइस में कोई भी स्टॉक में, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस इन द उसका बुलिशनेस और बेयरिशनेस में। तो वही ये बुलिश स्टॉक है और मार्केट का फेवर जैसे ही मिलेगा ये फिर से ऊपर चढ़ेगा और बहुत तेजी के साथ जाएगा, क्योंकि पैरामीटर्स आर ऑल सेटिस्फाइड फॉर एन अप मूव। तो हम इसमें अगर पोजीशन बना के रखे तो विल होल्ड आवर पोजीशन। सो ये जेएसडब्ल्यू स्टील और चंबल। कल के लिए दो स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किया, एक है कोटक बैंक फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर एंड अनदर इज मारुति सुजुकी फ्रॉम द ऑटोमोबाइल सेक्टर। तो चलिए देखते हैं कि ये दोनों का चार्ट पैटर्न क्या कहता है। तो फर्स्ट विल गो इनटू द कोटक बैंक। कोटक बैंक का डेली चार्ट में देखिए ग्रीन क्लोजिंग हुआ। आज जहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोजिंग रेट में है उस जगह में कोटक बैंक ऑलमोस्ट 1% के आसपास ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो इसमें हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे वो कल के लिए हम मेंशन कर देते हैं आपको। तो आज का जो क्लोजिंग है 1962, ये 1962 के ऊपर अगर हम कल ओपन होकर ट्रेड करता है एटलीस्ट 15 to 20 मिनट, याद रखिए 15 से 20 मिनट तक अगर हम आज का जो क्लोजिंग है उस रेंज के ऊपर जाके ट्रेड करता है तब जाके इसमें न्यू बायर्स आएगा और इट कैन गो टू मच हायर लेवल। एटलीस्ट 2000 लेवल इज नियर बाय रेजिस्टेंस, उस लेवल तक हम आसानी से पहुंच जाएंगे अगर कल हम 1962 के ऊपर ट्रेड करने लगेंगे और होल्ड करेंगे। कभी क्या होता है ना, एक ऑफशूट आता है सडनली लेवल को क्रॉस करता है लेकिन तुरंत नीचे आ जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको देखना है कि इट शुड होल्ड द मोमेंटम और उस मोमेंटम के साथ ये और भी ऊपर जाएगा, बस वही हमको देखना है। इसीलिए हम बता रहे हैं कि आज का जो क्लोजिंग है इसके ऊपर इसको ट्रेड करना है। तो ये रहेगा कोटक बैंक का। कोटक बैंक के बाद आता है मारुति। मारुति में आप देखिए आज जस्ट 23 रुपये ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ, लेकिन एक टाइम में ये 100 रुपीज ऊपर गया था। ये आप जो लाइन देख रहे हो दिस इज 12,884। ये जो हाई किया था ना ये 12,884, बट वहाँ पे थोड़ा सेलिंग आ गया, मार्केट का सपोर्ट नहीं मिला। ये 12,884 से ये आके क्लोजिंग दिया 12,786, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के नीचे ये आ गया। तो कल हम कहाँ पे ट्रेड लेंगे?
हम कल ट्रेड लेंगे, ये जो आज का हाई बनाया था 12,884, 12,884, 12,884 के ऊपर बाई होगा। और स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? स्टॉप लॉस होगा लास्ट 4 दिन का जो लो पॉइंट है इसमें। दिस इज कमिंग टू योर, लेट मी चेक व्हाट इज द एग्जैक्ट लेवल। ये होगा आपका 12,594, 12,600 पकड़ लीजिए इसको, 12,600, 12,600, 12,600 होगा स्टॉप लॉस। अगर 12,600 के नीचे आता है तो हम निकल जाएंगे पोजीशन से। टारगेट, इमीडिएट टारगेट ये रहेगा। ये टारगेट भी मेजर करके देखता हूँ कहाँ पे ये टारगेट आ रहा है आपका। ये आ रहा है 13,250, so 13,250, 13,250, ये रहेगा आपका टारगेट। तो सारे चीज डिस्कस कर दिया। बाई रेंज 12,884, स्टॉप लॉस 12,600 और टारगेट 13,250। तो ये तीनों रेंज को आप याद रखिए या नोट कीजिए। कल अगर किसी टाइम मारुति अगर इसी रेंज में ट्रेड करता है, मतलब 12,884 के ऊपर, तो हम उसमें एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे और टारगेट हमारा रहेगा 13,250। ये टारगेट एक दिन में भी आ सकता है, 2-3 दिन में भी आ सकता है। सो ये पोजिशनल ट्रेड होगा और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 12,600 ऑन ए क्लोजिंग बेसिस। सो यही है मेनली दो स्टॉक। और पहले ही बता दिया, अगर ये चंबल और जेएसडब्ल्यू आप होल्ड कर रहे हैं यू कैन होल्ड इट। एडिशनली अगर कोटक और मारुति में आपको बाइंग पोजीशन के ऊपर आता है, मतलब जो बाइंग रिकमेंडेड लेवल है उसके ऊपर ट्रेड करते हैं, तभी आप उसमें बाई कीजिए और होल्ड कीजिए फॉर फ्यू डेज। अभी मार्केट में लास्ट 8-10 दिन से जो सेल ऑफ हो रहा है मेनली मोस्ट ऑफ द स्टॉक, अभी जाके आज थोड़ा सा उसमें सुधार मेरे को लगा कि जो रैपिड सेल ऑफ हो रहा था उस जगह में थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेरे को दिख रहा है। तो इस जगह से अगर बाउंस बैक होता है तो बाउंस बैक भी बहुत फास्ट होगा। तो कुछ पोजीशन आप एटलीस्ट बना के रखिए, छोटा पोजीशन रहने दीजिए, क्योंकि अगर जंप करेगा ऊपर के साइड में तो मल्टीफोल्ड रिटर्न आपको देगा। तो इसीलिए एटलीस्ट कुछ पोजीशन आप रखिए। पहले जैसे मान लीजिए कि अगर आपको 10,000 रुपये का ट्रेड लेते तो अभी आप उसके जगह में उसका आधा करिए 5,000 का ट्रेड, लेकिन 5,000 में आपको पोटेंशियल जो होगा प्रॉफिट का वो ज़्यादा होगा, क्योंकि मार्केट लो में है। जब लो से मार्केट ऊपर जाता है तब उसमें गेन भी उतना तेजी से होता है, लेकिन वही जब मार्केट ऑलरेडी ऊपर चला जाता है उस जगह से ज़्यादा गेन नहीं होता है उसमें। इसलिए आप अगर इसको होल्ड करेंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा इसमें होगा, ये सब स्टॉक जो हमने डिस्कस किया। So that's all friends, and hope tomorrow will be a better day. A nice trading day for you. Thank you. Bye.